एवरीवन, कैसे हो जी सारे? मेरी आवाज आ रही है? एक बार मेरे को वन टाइप करके बता दो। ओके जी, बहुत बढ़िया। सो फटाफट से गाइस एक काम करो, आप जिस भी ग्रुप में एडेड हो वहां पे जाके प्रेजेंट टाइप करके जल्दी से वापस आ जाइए एंड टर्न ऑन योर कैमरास एंड राइट अवे ट्रेनिंग को स्टार्ट करते हैं। बिकॉज आज बहुत ही तगड़ी खतरनाक सेशन होने वाला है एंड आज की जो नॉलेज होगी, आज का जो टॉपिक है, सभी को पता होगा, राइट? सो मेरी एक बार मेरे को बता दो, आपको वीडियो क्लियर आ रही है मेरी? अगर मैं सभी को क्लियर दिख रहा हूँ, एक बार मेरे को स्माइल करके बता दो। ठीक है, प्यारी प्यारी आप स्माइलें दे सकते हो जिससे मुझे समझ आ जाएगा। ठीक है जी, बहुत बढ़िया। ओके जी, ग्रेट। सो आगे बढ़ते हैं, राइट? सो आई थिंक आप सभी ने कर दिया होगा प्रेजेंट टाइप, जिससे आपके सीनियर्स को और इवन सभी लोगों को पता चल जाएगा कि सभी यहाँ पे प्रेजेंट हो चुके हैं, ट्रेनिंग स्टार्ट हो चुकी है, राइट? सो बाकी टर्न ऑन योर कैमरास एंड ट्रेनिंग को स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं अपने छोटे से इंट्रोडक्शन से स्टार्ट करता हूँ। अगर आपको लगेगा मैं इधर किधर देख रहा हूँ, यहाँ पे दूसरी स्क्रीन है मेरी, ठीक है? सो आपने टेंशन नहीं लेनी। ठीक है जी, सो स्टार्ट करते हैं ट्रेनिंग को। मेरा नाम बलराज सिंह है एंड बेसिकली मैं दिल्ली से बिलोंग करता हूँ। एज मेरी 22 साल है, ज्यादा बड़ी नहीं होती, बट देखा जाए इस बिजनेस के अंदर मैं मैनेजर लेवल पे ग्रो कर रहा हूँ। अच्छा, सभी को मैनेजर लेवल क्लियर है? व्हाट इज मैनेजर लेवल? क्या होता है? व्हाट इज लाइक बेसिकली क्यों बोला जाता है इस मैनेजर लेवल को ड्रीम लेवल? ये सभी को क्लियर है? ओके जी। जिन लोगों को क्लियर नहीं है, जिनका फर्स्ट सेशन है, आई थिंक उनको क्लियर नहीं होगा। बट अगर आपको क्लियर है और आपको समझ आ चुका है इस बिजनेस के बारे में, तो देखी जाए तो एक ही बात होती है कहीं ना कहीं जो हमें अंडरस्टैंड करनी है, वो होता है टाइम। बिकॉज मैं देखता हूँ कई लोग क्या कहते हैं, सर पढ़ाई कर लेते हैं बाद में बिजनेस कर लेंगे, सर पहले ये कर लेते हैं बाद में कर लेंगे। बट मुझे एक चीज बताओ, हालांकि मैं पढ़ाई को गलत नहीं बोलूंगा, एजुकेशन इज इंपॉर्टेंट, बट मैंने अपनी लाइफ में कभी डिग्री नहीं करी। बट ऐसा नहीं मुझे किसी ने पूछा कि मैनेजर बनने के लिए आपको डिग्री की नीड है। आज मैं कहीं बाहर जाता हूँ, अपने रिलेटिव से मिलता हूँ, है ना, किसी को भी मिलता हूँ, तो मुझसे कोई डिग्री नहीं मांगता। ओके, सब क्या पूछते हैं कि कितना कमाते हो, और जब मैं अपनी इनकम बताता हूँ तो सारे चुप हो जाते हैं एक सेकंड। क्यों जी? क्योंकि मैनेजर लेवल बनने के लिए आपको कभी भी स्टडी की नीड नहीं पड़ती। जस्ट आपको मेहनत करनी चाहिए। लाइफ में जब आप मेहनत करते हो और आपको एक प्लेटफॉर्म मिल जाता है ना, तो आप बहुत आगे तक जा सकते हो। ठीक है जी। सो एक मैंने लाइन सुनी थी कहीं पे, कहते हैं कि आज की पढ़ाई को हम खत्म कर रहे हैं, क्योंकि कई लोग बोलते हैं कि सर पहले पढ़ाई खत्म कर ले फिर करते हैं। तो आप मुझे बताना, ठीक है, आपकी स्माइल से मुझे पता चल जाएगा, क्या आज की पढ़ाई को हम खत्म कर रहे हैं या आज की पढ़ाई हमको खत्म कर रही है? ओके जी, सब हंस रहे हैं ना, सबको समझ आ गया। आज की पढ़ाई क्या कर रही है? हमको खत्म कर रही है। क्योंकि आज के जोन में मैं ऐसे ऐसे लोगों को देखता हूँ जो 30-30, 35-35 साल की एज के हो जाते हैं, है ना, आईएएस क्रैक करने की कोशिश कर रहे हैं, एसएससी क्रैक करने की कोशिश कर रहे हैं, डिग्रियां ले रहे हैं, बट एट द एंड ऑफ द डे 3-3, 4-4, 5-5 साल हो गए और वो क्या कर रहे हैं जी? घर बैठे हुए हैं। तो ऐसी स्टडीज का क्या करेंगे जहाँ पे इंसान लाइफ में आगे नहीं बढ़ पा रहा? ठीक है, सो काम अपनी जगह इंपॉर्टेंट है, राइट? बाकी आप सभी को समझ में आ ही गया होगा मैनेजर लेवल क्यों बनना है, कैसे बनना है। और बिजनेस के अंदर बहुत सारे लेवल्स होते हैं। अब आज का सभी को टॉपिक पता है जी? क्या टॉपिक है? एक बार स्माइल कर दो या गुस्से में बैठे हो बड़े? आपको जबरदस्ती तो नहीं किसी ने बैठाया? भाई देखो, आज का सेशन का मेन मोटिव बताऊं क्या है? यहाँ पे कौन कौन मैनेजर बनने आया है? सब बोलेंगे हाँ जी सर, हाँ जी। बट एक्चुअल में आप सभी पता है क्या करना है इस बिजनेस में? आप पैसा कमाने आए हो। सही बात बोली कि नहीं? ठीक है, जिसको पैसा कमाना है इस बिजनेस में, एक बार ऐसे करे, पैसा कमाएंगे बढ़िया से। करो, ऐसे करो। ठीक है, ये बड़ी अच्छी लगती है, ये हैंड मूवमेंट ना बड़ी अच्छी लगती है। जब लाइफ में ये आना स्टार्ट हो जाएगा ना आपकी, आपकी कहते हैं मनी इज नॉट एवरीथिंग, बट इट सॉल्व्स 99.99% ऑफ योर प्रॉब्लम्स। लाइफ में जितनी प्रॉब्लम्स है ना, ज्यादातर कॉजेस प्रॉब्लम पैसों की वजह से ही होती है। और इस बिजनेस के अंदर, इस फील्ड के अंदर, इस इंडस्ट्री के अंदर एक ही चीज है जो सबसे ज्यादा आप अर्न कर सकते हो, और वो है पैसा, राइट? ब्लेसिंग्स भी मिलती है, बहुत कुछ मिलता है। बट आज का जो टॉपिक आप सभी को पता है, पावर ऑफ 2cc, राइट? जिस बिजनेस के अंदर आप आए हो, मैं आपको एक गारंटी दे सकता हूँ, आप दुनिया में किसी भी बिजनेस में चले जाओ, आपको एक जॉब में जाओगे, बिजनेस में जाओगे, आपको कितने टाइप की इनकम्स मिलती है? एक टाइप की, दो टाइप की, है ना, इससे ऊपर तो नहीं मिलती। बट आपको पता है जिस प्लेटफॉर्म पे आप हो, इसको वर्ल्ड का बेस्ट क्यों बोला जाता है? क्यों बोला जाता है? क्योंकि इस बिजनेस के अंदर मल्टीपल टाइप्स ऑफ इनकम्स को आप अर्न कर सकते हो। एक नहीं, दो नहीं, तीन नहीं, चार नहीं, पांच नहीं, 11 से भी ज्यादा तरीके की इनकम्स को आप अर्न कर सकते हो सिर्फ एक प्लेटफॉर्म पे, अगर आपने अच्छे से 3-4 साल मेहनत करके दे दिया। इवन आप 1-1.5 साल में काम करके चीजों को आगे बढ़ सकते हो। ठीक है जी। सो बाकी आप सभी को पता है, इन सब सेशंस के अंदर, इन सब जो भी इंसेंटिव्स हैं, जो भी आपकी इनकम्स आप फॉरएवर में देखते हो, आज जो आपको सेशन देने के लिए आएंगे पर्सन, आप सभी को उनका नाम तो चलो पता ही होगा, बट आपको एक अच्छी बात मैं बता देता हूँ, ठीक है? कहते हैं ना कि अगर आपको सिंगर बनना है तो आपको किससे सीखना पड़ेगा? सिंगर आपको कौन बना सकता है? जो ऑलरेडी सिंगर है। मतलब आप ये तो नहीं बोलोगे कि आप डॉक्टर को जाके पूछ रहे हो कि हाँ जी मुझे सिखाओ कैसे गाना गाना है, लता मंगेशकर से पूछ रहे हो कैसे क्रिकेट खेलना है, नहीं ना। जो जिस फील्ड में ग्रो कर चुका है, जो जिस फील्ड में जानता है उस लेवल पे कैसे पहुंचना है, वो आपको और अच्छे से बताता है।
अब आपको पता है जो आज सेशन देने के लिए आएंगे, उन्होंने फॉरएवर बिजनेस के अंदर 95% जो भी इनकम्स हैं, जो भी लेवल्स हैं, उन सबको अचीव कर लिया हुआ, राइट। कुछ 1-2% रहेगी मुश्किल से। आप सोच के देखो, वो बंदा जब आपको आगे नॉलेज देगा तो कितने अच्छे लेवल की देगा। क्यों? क्योंकि दे नो कि उस लेवल तक कितने कम टाइम में ज्यादा अच्छे से स्ट्रॉन्ग लेवल तरीके से अचीव करना है, राइट। सो सारे एक्साइटेड हो फिर उनसे मिलने के लिए? क्या बोलते हो? ऑल एक्साइटेड, सॉर्टेड? डायरी पेन ले लिया? एक बार दिखाना मेरे को जरा, दिखाओ जरा डायरी पेन, दिखाओ एक बार। ओके जी, कुछ दिखा नहीं रहे डायरी की जगह, है ना, अपनी सीलिंग दिखा रहे हैं। तो पहले तो कैमरे सीधे करके बैठो, राइट, एंड एक्साइटमेंट भर लो, बिकॉज मेरे अंदर तो बहुत एक्साइटमेंट है। सो आई थिंक आप सभी को पता होगा आज जिनका सेशन है, जो पहले फिल्म डायरेक्टर रह चुके थे और उस फील्ड को ड्रॉप करके मुंबई छोड़ के वो घर पे आए थे, और घर आके उन्होंने इस बिजनेस को स्टार्ट किया था। क्यों? वो आज अभी सभी को बताएंगे, खुद बताएंगे वो आपको इस बिजनेस को क्यों स्टार्ट करा, क्यों इस बिजनेस के अंदर ऐसा क्या दिख गया जिसकी वजह से उन्होंने अपनी प्रोफेशन को ड्रॉप आउट करके इस बिजनेस को स्टार्ट किया। बट एक चीज समझने वाली बात है, क्यों को छोड़ो, मैं कहता हूँ यार, बंदे ने अगर इतनी बड़े प्रोफेशन को छोड़ के बिजनेस स्टार्ट करा है ना, कुछ तो बात होगी। ठीक है जी, सो सेशन को एंड तक लगाना। बाकी आई लाइक, लेट्स वेलकम मिस्टर डेजी सर, राइट। पहले एक्साइटमेंट दिखाओ, सभी एक्साइटेड है? एक बार मेरे को थम्स अप करके बताओ, स्माइल स्माइल कर दो, पूरी आग लगा के दिखाओ मेरे को। आपके चेहरे पे ग्लो दिखना चाहिए। ऐसे लोग ना आधे डैडी बैठे होते हैं, हाँ चलो लिख लेंगे। ठीक है, डन है, एक्साइटेड हो सारे? चलो, सो लेट्स इनवाइट मिस्टर डेजी सर। डेजी सर, आपको मेरी वॉइस आ रही है? एक बार मेरे को थोड़ा सा बता दो। हाँ जी, आ रही है जी, बिल्कुल। मैं देख रहा हूँ, मैं क्लियर हूँ सबको? हाँ जी सर, ऑल क्लियर। सो थैंक यू सो मच बलराज जी फॉर इनवाइटिंग, एंड आई होप सब गाइस बहुत अच्छे होंगे, बढ़िया होंगे। सो एक्साइटेड हो सारे आज के सेशन के लिए? हाँ जी। सो बलराज सर ने ऑलमोस्ट कई सारी चीजें बता दी, आपको शेयर कर दिया आज सेशन किस बारे में है और कौन सा टॉपिक होने वाला है, कैसे होने वाला है, क्या करने वाले हो। बट आप सबको पता है मेरा नाम डेजी रजत है। जो लोग पहली बार मेरा सेशन लगा रहे हैं, है ना, तो वैसे तो होगा नहीं कि पहली बार लगा रहे हो, आई होप पहले लगाया होगा कोई ना कोई सेशन। बट अगर आप पहली बार सेशन लगा रहे हो तो कोई दिक्कत नहीं है, आपको पूरा वैल्यू मिलेगा। क्योंकि मैं नहीं समझता कि इस सेशन में अगर आप पूरा अच्छे से ना लगाओ तो आपको कुछ ना मिले। ये सेशन ही एक ऐसा सेशन है जिसे कहते हैं बिजनेस प्लान। लाइक ऐसा सेशन जिसके अंदर आपको ये पावर समझ में आ जाएगी कि आप इस बिजनेस के अंदर कितना ग्रो कर सकते हो। मैं ये नहीं बोलूंगा इस सेशन के बाद आप ग्रो कर जाओगे, है ना, कि आपने पता चला अभी 8 बजे है और 9 बजे आप ग्रो कर चुके हुए हो, ऐसा नहीं है, राइट। बट इस 9 बजे के बाद आपको ये क्लैरिटी हो सकती है कि हाँ, आप ग्रो हो सकते हो, आपको एक होप मिल जाएगी। आज आप कहीं पे भी कुछ भी कर रहे हो, आई डोंट नो व्हाट आर यू डूइंग राइट नाउ, बट मुझे इतना पता है कि आज हमारे पास ना एक छोटी सी होप भी नहीं है कि लाइफ में कुछ बन पाएंगे, कुछ बड़ा कर पाएंगे, कुछ अचीव कर पाएंगे। बट इस प्लान के बाद आपको होप आ जाएगा, आपको विश्वास आ जाएगा, आपको एक नो बिलीव हो जाएगा अपने ऊपर कि मैं कुछ कर पाऊंगा। तो एक्साइटेड हो सारे? हाँ जी, फुल एक्साइटेड। ग्रेट। तो मैंने टी शर्ट भी फॉरएवर वाली डाली है क्योंकि आई लव फॉरएवर, एंड द पावर ऑफ फॉरएवर इज पावर ऑफ लव। क्योंकि अगर आप फॉरएवर से प्यार नहीं करोगे, फॉरएवर को लाइक समझोगे नहीं, तो आप कभी भी उस लेवल पे पहुंच नहीं पाओगे, है ना। सो आपको अच्छे से चीजों को अंडरस्टैंड करना विद डायरी एंड पेन, और मैं स्क्रीन शेयर करता हूँ, और सब अच्छे से समझना, अच्छे से अंडरस्टैंड करना, राइट, कि कैसे आप इस बिजनेस के अंदर इस पावर ऑफ 2cc लाइक मल्टीपल लेवल ऑफ इनकम्स को कैसे एंजॉय कर सकते हो। आपकी लाइफ में एक चेंज आएगा एक प्लान के साथ। क्योंकि कहते हैं एक बेवकूफ इंसान के पास एक प्लान होता है ना, तो वो लाइफ में बहुत आगे बढ़ जाता है। समझ आ रहा है मेरी बात? एक बेवकूफ इंसान के पास एक प्लान होता है ना, तो वो बहुत आगे बढ़ जाता है। बट अगर इंटेलिजेंट आदमी के पास प्लान नहीं होता ना, वो लाइफ में फेल हो जाता है। अंडरस्टैंड कर रहे हो? तो हमेशा जो मैटर करता है ना, वो मैटर करता है रास्ता, प्लान। आप किस प्लान पे, किस चीजों के ऊपर काम करने वाले हो। ओके जी। सो आई होप सबको मेरा नाम तो पता ही है, चलो, है ना। सो मेरा नाम डेजी रजत है। पहले तो वेलकम करता हूँ। आप होप मेरे इंस्टाग्राम के साथ कनेक्टेड होंगे, और ये रिसेंट पिक्चर है वो लाइफस्टाइल जो हम हर कोई लोग चाहते हैं एंजॉय करना, बिल्ड करना। बट पॉइंट क्या है, लाइफ विदाउट ड्रीम इज लाइक नो मीनिंग। जिंदगी में अगर ड्रीम नहीं है ना, तो जिंदगी का कोई मतलब नहीं है। अगर जिंदगी में कोई टारगेट नहीं है ना, जिंदगी का कोई मतलब नहीं है। आप सुबह सो के उठते हो बेड से, कुछ करने के लिए उठते हो, है ना, कि यार ये काम करना है, यार ये करना है, यार खाना बनाना है, यार यहाँ जाना है, यार तैयार होना है, यार लेट हो गया, या मीटिंग लगानी है, या पढ़ना है, कुछ भी करना है। एक विजन होता है, एक ड्रीम होता है, एक टारगेट होता है। बट जिस इंसान का कोई ड्रीम, कोई वक्त, कोई कुछ नहीं है, उसको बस सुबह उठ के स्क्रीन स्क्रॉल करना है, इंस्टाग्राम, बस दैट्स इट। कोई काम नहीं है। 3 घंटे जब तक नेट खत्म नहीं हो जाएगा ना, तब तक बेड से उठते रहेंगे नहीं भाई साहब। समझ रहे हो? और अपनी जिंदगी की शुरुआत नहीं करेंगे, और दिन खत्म हो जाएगा, 4 बज जाएंगे, फिर कहेंगे यार जिंदगी में कुछ नहीं होता।
समझ रहे हो मेरी बात को? टीवी वो लोग देखते हैं जो लोग टीवी में कभी नहीं आ सकते। समझ रहे हो? अगर टीवी में आना है ना तो आपको टीवी बंद करके काम करना पड़ेगा, क्योंकि काम करने वाले व्यक्ति लोग टीवी में आते हैं। अंडरस्टैंड कर रहे हो मेरी बात को? शाहरुख खान से किसी ने पूछा था आप अपनी मूवी देखते हो? कहता मैं क्यों देखूंगा, मैं तो बनाता हूँ, लोग देखेंगे। कहता मैं बनाता हूँ, मैं लोगों को एंटरटेन करता हूँ, मैं पैसा कमाता हूँ, मैं अपना काम पे फोकस करता हूँ, इधर शूटिंग उधर शूटिंग इधर शूटिंग, तो मैं क्यों देखूंगा, मैं तो बना रहा हूँ ना। अब मैं अपनी मूवी बना के खुद ही देखे जा रहा हूँ, तो इससे बड़ा बेवकूफ कौन हो सकता है? तो वही वाली बात है कि अगर आप वही चीज करते जाओगे तो फिर कैसे आगे बढ़ोगे? अंडरस्टैंड कर रहे हो? सो लाइफ में ड्रीम बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। अब बट शुरुआत होती है कुछ ओल्ड चीजों से। अगर मैं अपनी बात करूं अपने एग्जाम्पल के साथ लेके, तो अगर मैं पहले टाइम का डेजी की बात करूं तो मैं पहले जॉब करता था। आप सबको पता है जॉब में क्या स्ट्रक्चर होता है। लोग हमेशा पूछते हैं सर काम क्या है, सर काम क्या है, काम क्या करते हैं। समझ रहे हो? मैं आपको थोड़ा सा बता देता हूँ फटाफट से कि पहले जो डेजी काम करता था ना, आप भी रिलेट कर लेना कि आप पहले कौन से थे, कैसे थे, अभी कौन से हो। तो पहले जो डेजी काम करता था, नौकरी करता था, मुंबई के अंदर जॉब करता था किसी प्रोडक्शन हाउस के अंदर, और मुझे सैलरी मिलती थी। ओके जी। और सैलरी मिलती थी मेरे काम करने पे। मान लो एक बंदा कितने घंटे काम कर सकता है? 10 घंटे एक दिन में। अब एक दिन में अगर 10 घंटे काम कर रहा है तो आप खुद लगाओ उसके 10 दिन के अंदर कितने घंटे का काम हुआ। कुल मिला के 100 घंटे का काम हुआ। राइट। अब 100 घंटे के अंदर वो कितने कमाएगा? उतनी जो 10 दिन के बनने चाहिए। बट दूसरी जगह न्यू डेजी ने क्या किया, न्यू डेजी ने दिमाग लगाया, नेटवर्क बनाने का सोचा। उसको भी किसी ने प्लान बताया, जैसे आज आप बैठ के बैठे हो ना, वैसे मैं भी किसी दिन ऐसे ही भीड़ में बैठ के समझ रहा था। अंडरस्टैंड कर रहे हो? 3.5 साल पहले मैं भी ऐसे बैठ के समझ रहा था, मुझे भी कोई समझा रहा था, मैं भी बोल रहा था देखते हैं क्या समझाते हैं, है ना, जैसे आप बैठे हो। तो वही वाली बात, वही वाली चीज है कि देखते हैं क्या समझाते हो। समझते समझते आज यहाँ तक पहुंच गए, क्योंकि हमने समझ लिया। अगर आप नहीं समझोगे ना, फिर आप भी वहीं के वहीं रह जाओगे, है ना। सो पॉइंट क्या है कि वहां पे अगर आपका नेटवर्क है, क्योंकि मैंने एफएलपी के अंदर, फॉरएवर लिविंग को कहते हैं एफएलपी शॉर्ट फॉर्म में, मैंने एफएलपी के अंदर क्या किया, नेटवर्क बनाना शुरू किया। राइट। मैंने 10 लोगों की टीम बनाई मान लो, और 10 लोगों की टीम के साथ अगर मैंने एक दिन में काम किया, तो हर एक बंदे ने अगर 10-10 घंटे भी काम किया तो मेरा 100 घंटे आराम से हो गए। समझ आ रहा है मेरी बात? राइट। उसे कहते हैं नेटवर्क। और वही अगर 10 दिन काम किया तो कितने घंटे हो गए? 1000 घंटे का काम हो गया। अब 1000 घंटे में अगर मैं बात करूं, एक बंदा 10 दिन में 1000 घंटे काम कर रहा है, और एक बंदा 10 दिन में सिर्फ 100 घंटे काम कर रहा है, तो ज्यादा पैसे कौन कमाएगा मुझे बताओ? हाँ जी, ज्यादा पैसे ने किसने कमाए? तो मैं वही फिलॉसफी बताना चाहता हूं कि एक इंसान 50 साल काम करता है, और एक इंसान 5 साल काम करके वहां तक पहुंच जाता है, जो इंसान 50 साल में भी नहीं पहुंच पाता। उसे कहते हैं नेटवर्किंग। अंडरस्टैंड कर रहे हो? और नेटवर्किंग दोस्तों आज से 1960-70 वाली नहीं है कि प्रोडक्ट बेचने जा रहे हैं, लोगों के घर जा रहे हैं, लोगों को लाइक पकड़ रहे हैं, ऐसा वैसा टाइप का, नथिंग। अंडरस्टैंड कर रहे हो? इसमें ऐसा वाला काम नहीं है। चेंज हो चुका है जमाना, बदल चुका हुआ है जमाना। तो जैसे टाइम के साथ से हर चीज बदल चुकी है ना, वैसे ही इस इंडस्ट्री के अंदर भी बहुत सारे चेंजेस आ चुके हुए हैं। अंडरस्टैंड कर रहे हो? बट आपको अंडरस्टैंड करना है कि अब टीम बनानी तो है, क्योंकि टीम बना के ग्रोथ है। आज अगर मैं टीम ना बनाया होता तो मैं आज ग्रो कर रहा होता? नहीं, मैं भी कहीं भटक रहा होता नौकरी के लिए। और अगर मिली होती नौकरी तो 20-25 हजार लेके भटक रहा होता और कहीं और अच्छी नौकरी के लिए, है ना। अगर 30-35 हजार की मिली होती तो और कहीं और भटक रहा होता, 40-50 हजार की नौकरी के लिए कहीं ना कहीं भटक ही रहा होता, मुझे इतना क्लियर है। क्योंकि इंसान आज के टाइम में 50 हजार भी कमा रहा ना, वो भी सेटिस्फाई नहीं है। सेटिस्फाई तो मैं भी नहीं हूँ, सेटिस्फाई तो कोई भी नहीं है, सेटिस्फाई तो माननी भी नहीं है फिर ऐसे तो। समझ रहे हो? वो भी कहता है और मेहनत करनी है, और कमाने हैं, और कंपनियां खोलनी है। तो बड़ी सिंपल सी चीज है, मनी एक ऐसी चीज है जो कभी सेटिस्फाई नहीं कर सकती, बट पैसा ना होना बहुत बड़ी दिक्कत है। अंडरस्टैंड कर रहे हो? राइट। बट यहाँ पे आप समझते हैं, यहाँ पे मेरी बात समझ में आ रही है? किस किस को क्लियर हो रहा है? एक स्माइल कर दो बढ़िया सी पहले तो फटाफट। इतने सीरियस क्यों हो जाते हो पैसे सुन के, है ना? कान खड़े हो जाते हैं, है ना? सारा कुछ पैसा पैसा, सब पैसा ही चाहिए बस। बाहर में जाए दुनिया, बस पैसे दे दो। ठीक है, ओके। तो पैसे तो कमाने हैं, बट पैसे भी यार दिल से कमाए जाते हैं, नियत से कमाए जाते हैं, अच्छे तरीके से कमाए जाते हैं, है ना। पैसा कमाने की बात हो रही है, बट पॉइंट आता है कि यहाँ पे पहले समझो कि टेक्निक क्या है। आपको 10 घंटे डेली काम करना है या आपको मिलके काम करना है? अगर आप टीम वर्क करोगे तो बहुत जल्दी और कम टाइम के अंदर ग्रो कर लोगे, बट अगर आप अकेले काम करते रहोगे अपनी दुनिया के अंदर, तो पूरी जिंदगी लग जाओगे ना, तब भी नहीं पहुंच पाओगे। ये लिख के ले लो। अब आपके पेरेंट्स देख लो कितना काम कर रहे हैं, और यहाँ पे अगर कुछ एग्जांपल दिया जाए फॉरएवर वाले लोगों की, तो वो 2-3 साल के अंदर बहुत अच्छा ग्रो कर रहे हैं।
है ना। सो ये एग्जाम्पल ही सेट करना बहुत जरूरी होता है ना। हमने अंडरस्टैंड करना है, क्योंकि देखो दूध दोनों बेच रहे हैं, दूध दोनों बेच रहे हैं, बट अमूल वाला बंदा जो है वो पूरी दुनिया में बेच रहा है, बट एक जो नॉर्मल रामू अंकल है वो बस मोहल्ले में बेच रहा है 40-50 घरों के अंदर। बट जो अमूल वाला बंदा है ना, वो कौन सी जगह में बेच रहा है, पंजाब में भी बेच रहा है, हिमाचल में भी बेच रहा है, राजस्थान में भी बेच रहा है, गोवा में भी बेच रहा है, मुंबई में भी बेच रहा है, महाराष्ट्र में चले जाओ, कोलकाता में चले जाओ, आप दुनिया के किसी भी कोने में चले जाओ, इंडिया के हर जगह अमूल मिलेगा। फिर उसके बाद आप सेक्टर में चले जाओ, सेक्टर 17 में भी बिक रहा है, सेक्टर 20 में भी बिक रहा है, सेक्टर 19 में भी बिक रहा है, गांधीनगर में भी बिक रहा है, प्रताप नगर में भी बिक रहा है ना, मोदी नगर में भी बिक रहा है, सब जगह बिक रहा है। फिर उसके अंदर गलियों में चले जाओ, ए नंबर गली नंबर 2 में बिक रहा है, गली नंबर 3 में बिक रहा है, गली नंबर 4 में भी बिक रहा है। अंडरस्टैंड कर रहे हो। गली के अंदर लोगों के घर की बात कर लो, शर्मा के घर में भी जा रहा है, मोहित के घर में भी जा रहा है, रामू के घर में भी जा रहा है, शामू के घर में भी जा रहा है ना, अंकल के घर में भी जा रहा है, सबके घर में भी जा रहा है। दैट इज द पावर ऑफ नेटवर्क, क्योंकि उसने एक नेटवर्क बनाया है। समझ आ रहा है मेरी बात। और अगर हम नेटवर्क बनाएंगे तो क्या लगता है ग्रो नहीं करेंगे। मैंने बनाया, 50 लोग बना रहे हैं, फॉरएवर में लोग नेटवर्क ही तो बना रहे हैं, तो सब लोग ग्रो कर रहे हैं। बट उन नेटवर्क बनाने के लिए हमें भाई चाहिए होता है एक बिजनेस मॉडल, है ना। बिजनेस मॉडल आज के टाइम पे कितने के हैं आज, क्योंकि ज्यादा लोग बिजनेस स्टार्ट क्यों नहीं कर पाते, क्योंकि लोगों के पास पैसा नहीं होता, इन्वेस्टमेंट्स नहीं होती। लोग 50 लाख रुपए लगाते हैं, 100 मतलब करोड़ों रुपए लगाने के बाद भी लोगों के बिजनेस डूब जाते हैं, क्या गारंटी कि वो चल पड़े। अंडरस्टैंड कर रहे हो मेरी बात को। तो ये सब बिजनेसेस अगर आप देखोगे, कुछ एग्जांपल्स लगाए हैं, इसमें कुछ एग्जांपल है, ऐसे तो बहुत सारे बिजनेस मॉडल्स होते हैं। आप कोई भी बिजनेस मॉडल उठा के देख लो, दे नीड इन्वेस्टमेंट, पैसा चलता है, खूब पैसा लगता है, राइट। बट वहां पे फॉरएवर लिविंग की बात करो तो फॉरएवर एक रेडीमेड बिजनेस है, जहां पे फैक्ट्री हमें नहीं खोलनी, लॉजिस्टिक हमें नहीं देखना, वेयर हाउस हमें नहीं देखना, लेबोरेटरीज के लेबोरेटरी में प्रोडक्ट टेस्ट करने वो भी अपन का काम नहीं है, एम्प्लॉयमेंट का काम नहीं है, टूर एंड ट्रेवल, कॉल सेंटर, आरडी ऑफिस के खर्चे 170 देशों में फॉरएवर चल रहा है। अगर आपने प्रोफाइल का सेशन लगाया, लगाना जरूर। लैंड्स फॉरएवर के एप्लीकेशन जो हम यूज कर रहे हैं, सारा कुछ तो फॉरएवर कर रहा है। अंडरस्टैंड कर रहे हो। और उसके बाद बिलीवर्स ग्रुप आपके साथ है, हमारा सपोर्ट सिस्टम आपके साथ है कि आपको रुकने नहीं देंगे, आपको बैठने नहीं देंगे। अंडरस्टैंड कर रहे हो। वहां पे बेस्ट ऑनलाइन सिस्टम है, लाइव ट्रेनिंग्स हो रही है, सीनियर की सपोर्ट है, रिकॉग्निशंस है और रिट्रीट है। आपको छोटे छोटे रिट्रीट मिलेंगे जिसमें आपको बहुत अच्छा एक्साइटमेंट मिलेगा। आप लोगों से मिलोगे, मुझसे मिलोगे, बहुत सारे और मैनेजर से मिलोगे, जहां पे आपको पर्सनली मिलने का भी मौका मिलता रहेगा। अंडरस्टैंड कर रहे हो। और मेरे से भी जबरदस्त लोग हैं जो इस बिजनेस के अंदर काम कर रहे हैं, जिनको शायद हमने देख के शुरू किया था, वो भी आपको इसी बिजनेस में मिलेंगे। अंडरस्टैंड कर रहे हो मेरी बात को। हाँ जी, ऐसे से कर दो, फिर अंडरस्टैंड कर रहे हो तो सुन के हो गया, ऐसे से कर दो। ओके ग्रेट, कर रहे हो ना, समझ आ रही है मेरी बात, है ना। सो बहुत जरूरी है ना, आंखें खोल के चलना, दिमाग खोल के चलना। बट बात आती है कि फॉरएवर शुरू करके हम कैसे ग्रो कर सकते हैं, क्योंकि फॉरएवर एक रेडीमेड बिजनेस है। बट फॉरएवर में हमें रेडीमेड बिजनेस को, फॉरएवर कहता है कुछ तो करना पड़ेगा कि आपको ये फ्रेंचाइजी बिजनेस मिल जाए, थोड़ा सा एफर्ट तो करना पड़ेगा। तो वो एफर्ट करना बहुत जरूरी है। आज के यंगस्टर्स ना एफर्ट नहीं करते। गाड़ी, हाँ जी चाहिए, घर, हाँ जी, घूमना है, बिल्कुल जी बिल्कुल, कैसी बात कर रहे हो, घूमना भी है, मौज मस्ती बिल्कुल, पार्टी बिल्कुल बिल्कुल, पैसा जेब में बहुत ज्यादा, है ना। मेहनत, ये क्या होता है, पापा ने मना कर दिया मेहनत करने से, मम्मी ने मना कर दिया, गर्लफ्रेंड कह रही है मेहनत नहीं करनी, बॉयफ्रेंड कह रहा मेहनत नहीं करनी। अबे तब कहाँ चले जाते हैं हमारे ड्रीम, है। तो उस चीज के ऊपर फोकस कौन करेगा। मैं कह रहा हूं ये सब चीजें साइड में रख दो। अगर मेहनत कर ली ना, आप 100 की 100 चीजें खरीद सकते हो जिंदगी के अंदर। अगर मेहनत छोड़ के अगर आप सब चाहते हो ना, फिर कुछ नहीं मिलेगा, ये गारंटी है। समझ आ रही। जो चीज मेहनत करने से, कहते हैं ना, मेहनत करने से जो पसीना बहता है, राइट, अंडरस्टैंड कर रहे हो, वो बहुत जरूरी है। अगर वो नहीं करोगे ना, मजा नहीं आएगा जिंदगी में। कुछ चीज मिलेगी ना, वैल्यू नहीं हो पाएगी उस चीज की। भाई पापा ने आईफोन दे दिया 1.5 लाख रुपए का, मजा नहीं है ना, टूट भी गया तो। बड़े खुद का खरीदा हुआ आईफोन ना, फील ही अलग होता है भाई। समझ आ रहा है मेरी बात। अलग ही अंदाज होता है बंदे का, ऐसे निकाल के चलता है जेब से बाहर, 4 कैमरे वाला, कि दिखे लोगों को मैंने लिया हुआ है। अंडरस्टैंड कर रहे हो मेरी बात को। सो फील ही अलग होता है। अब आपको वो चीज कैसे क्रिएट करनी है, उसके लिए फॉरएवर में आप आईडी जनरेट करते हो, यू नो ऑल। आप सबने आईडी जनरेट करी है, बहुत अच्छी बात है ना। फॉरएवर में आईडी जनरेट करके क्या होता है, आप सबको स्क्रीन दिख रही है मेरी यहाँ पे, हाँ जी डन। तो फॉरएवर में आईडी जनरेट करके क्या होता है, आपकी ये जो कुछ डॉक्यूमेंट्स के साथ फॉरएवर आईडी ज्वाइन कर देता है आपका। और आपका आईडी ज्वाइन होने के बाद, आईडी तो फ्री ऑफ कॉस्ट ज्वाइन हो जाता है एक तरह से, राइट, एनरोलमेंट के साथ। बट उसके बाद हमें क्या करना होता है, इस बिजनेस के अंदर एक लैंग्वेज को समझना होता है। कौन सी लैंग्वेज, जैसे सीसी लैंग्वेज। क्यों सीसी,
मैं थोड़ा सा इसका बताता हूँ फुल फॉर्म क्या होता है। सीसी की फुल फॉर्म होती है कॉमन करेंसी, ओके जी, और उसे केस क्रेडिट भी कह सकते हो आप, है ना। बट फॉरएवर में सीसी क्यों? क्योंकि फॉरएवर 170 प्लस कंट्री में चल रहा है, अच्छे से समझना इस चीज को। फॉरएवर चल रहा है 170 प्लस कंट्री के अंदर, और हर कंट्री में अलग अलग डॉलर, रुपी, यूरो, पाउंड, अलग अलग करेंसी होती है, ओके जी, है ना। आप कोई भी कंट्री में चले जाओ, अलग अलग करेंसी में डील करना पड़ेगा। तो फॉरएवर तो वर्क कर रहा है 170 देशों में। तो फॉरएवर ने सोचा बहुत ज्यादा कंफ्यूजन हो जाएगी, तो फॉरएवर ने क्या कर दिया, फॉरएवर के पास जितने भी प्रोडक्ट्स थे वो तो पूरी दुनिया में सेम है, वो तो नहीं बदल सकते ना करेंसी की जैसे कि उसकी शक्लें बदल दो, ऐसा तो नहीं हो सकता, प्रोडक्ट सेम है। तो प्रोडक्ट्स के साथ जितने भी पॉइंट्स है, जैसे मान के चलते हैं हनी के साथ 105 पॉइंट, एलोवेरा जेल के साथ 102 पॉइंट, टूथ जेल के साथ 34 पॉइंट, जितने भी प्रोडक्ट्स के पॉइंट्स हैं वो मिला के जब 1000 पॉइंट हो जाता है ना, उसे कहते हैं 1cc। क्लियर हो गया? 1000 पॉइंट्स के साथ कई सारे प्रोडक्ट्स होते हैं बीच में, और उसे कहते हैं 1cc। और इंडिया के हिसाब से 1cc की जो वैल्यू होती है वो पड़ती है 18,000। अब अगर अमेरिका में होते तो कुछ $300 पड़ती, अगर कहीं और होते तो कुछ और पड़ती, है ना, अलग अलग करेंसी के हिसाब से पड़ती। बट इंडिया में रुपीस के हिसाब से कितनी वैल्यू होगी? 18,000। अब 2cc की कितनी हुई बताओ? डिग्रियां करनी है, बता दो, जल्दी जल्दी बता दो। मेरे को तो आज तक डिग्री का कोई समझ ही नहीं आया फायदा क्या है। प्लस माइनस ही तो चाहिए होता जिंदगी में काम करने के लिए, है ना, या मल्टीप्लाई कर लो ज्यादा से ज्यादा। साइन थीटा कभी काम आया? कभी सब्जी लेने जाते वक्त साइन थीटा मेरे को आता है, प्लीज मेरे को सब्जी दे दो ना, ऐसा तो भी होता है? मैंने तो कभी सुना नहीं, वो भूल भूल जाता है बंदे को। तो सबको पता है 36,000 होता है, मतलब 2cc, अगर 1cc 18,000 है तो 2cc 36,000। वेरी गुड, बहुत बढ़िया। आपको बिजनेस के अंदर अब प्रेफर्ड कस्टमर कहलाया जाता है। जब आप इस बिजनेस के अंदर आईडी ज्वाइन करते हो ना, तो हमें क्या कहलाया जाता है? प्रेफर्ड कस्टमर। हम एक तरह से कस्टमर कहलाए जाते हैं। बट फॉरएवर की नजर में हम कैसे एक डिस्ट्रीब्यूटर कहलाए जाएंगे? उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा? हमें 2cc का बिजनेस करना पड़ेगा। क्लियर हो गया मेरी बात? हाँ जी, इतना समझ में आ रहा है मेरी बात? तो 2cc का बिजनेस करने के लिए हमें क्या करना है? हमें 2cc का बिजनेस करना है। बट 2cc बिजनेस क्यों? देखो, मार्केट में बहुत सारे प्रोडक्ट्स लेते हो, है ना। मार्केट में आप क्या लेते हो जी? कपड़े भी लेते हो, लाखों रुपए की शॉपिंग करते हो, शादी में बहुत ज्यादा शॉपिंग करते हो, आप जगह जगह जाते हो बहुत ज्यादा शॉपिंग करते हो, जगह जगह जाते हो, कभी कुछ खरीदते हो, खाते हो, पीते रहते हो, सब करते हो। बट फॉरएवर लिविंग के अंदर फॉरएवर कहता है कि अगर आपने कुछ प्रोडक्ट्स या तो यूज कर लिए या रिकमेंड कर दिए, उसके भी टेक्निक्स होते हैं 2cc करने के। कैसे? तो अगर उन्होंने वो कर दिया तो भाई आप इस बिजनेस के अंदर डिस्ट्रीब्यूटर बन जाओगे लाइफ टाइम के लिए, है ना। अब मैं बताता हूँ हाउ 2cc बेसिकली। देखो क्या है 2cc, मतलब क्या है कि सबसे पहले आपको 2cc करने के लिए आपको क्या क्लियर होना चाहिए जी? आपको 2cc करने के लिए सबसे पहले तो, ठीक है, आपको 2cc करने के लिए सबसे पहले तो आपको ये क्लियर होना चाहिए व्हाट, हाउ एंड व्हाई। क्यों करना है, कैसे करना है, और मुझे मिलेगा क्या, मेरी जिंदगी में क्या चेंज आएगा। अगर मैं बोलूं दीवार कूद दो, कूद दोगे? नहीं कूदोगे, रीजन क्या है? मैं पूछूंगा पीछे वाली दीवार तोड़ दो, तोड़ दोगे? कोई रीजन नहीं है, क्योंकि पीछे अगर 10 करोड़ पड़ा है और ये हमें पक्की खबर है, तो फिर तोड़ दोगे कि नहीं तोड़ोगे? 100% तोड़ दोगे। समझ आ रहा है मेरी बात? रीजन क्लियर होना चाहिए कि मुझे क्यों करना है, वही चीज सबसे इंपॉर्टेंट। पहले व्हाट, व्हाई, हाउ। सेकंड है आपका बिजनेस माइंडसेट होना चाहिए। कई लोगों का माइंडसेट जॉब होता है, सैलरी लेनी है, 20,000 कमाना है, 30,000 कमाना है। मैं कह रहा हूँ बहुत बुरी नहीं है जॉब, बट अगर आपके सपने बड़े हैं, आपको कुछ बड़ा करना है, फिर जॉब से नहीं होने वाला, ये भी लिख के ले लो फिर। समझ आ रहा है मेरी बात? करना बुरी चीज नहीं है, करनी चाहिए, 1-2 साल करो यार, बट लाइफ में बिजनेस जो दे सकता है वो बिजनेस जॉब नहीं देगा, ये लिख के ले लो, ये गारंटी है। उसके बाद आपको 2cc प्लानिंग होनी चाहिए। आप पहले ट्रेनिंग लोगे, सीखोगे 4-5-6 दिन, उसके बाद 2cc प्लानिंग होगी, सीनियर आपको बताएंगे, मैं बताऊंगा कैसे करना है 2cc, राइट। उसके बाद प्रोडक्ट नॉलेज होना बहुत जरूरी है। अगर आप देखो 2cc करना चाहते हो, क्योंकि लाइफ में 2cc ही करना है आपको इस बिजनेस के अंदर, जिंदगी में अंदर एक बार। बट सीख के करोगे सब हो जाएगा, बिना सीखे करोगे तो फिर कुछ भी नहीं होने वाला, है ना। अगर मैं यहां तक पहुंचा हूं ना आज, तो मैंने 2cc किया था। अंडरस्टैंड कर रहे हो? क्लियर हो गया मेरी बात? आप जब देखते हो किसी कामयाब इंसान को, उससे पूछते हो ना यार आपने किया क्या था, वो कहता था मैंने ना बीकॉम की थी, तो सब टूट पड़ेंगे ना बीकॉम करने के लिए, है ना। अगर मैं बोल दूं मैंने ना झाड़ू लगाया था, सब झाड़ू लगाना शुरू कर। अब मैं बोल रहा हूँ भाई साहब मैंने 2cc किया था कामयाब होने के लिए, और जितने भी लोग फॉरएवर में कामयाब 2cc किया। समझ आ रहे? हमें भी 2cc करना है, कैसे करना है, क्यों करना है, ये सारी चीजें नॉलेज जरूरी है। प्रोडक्ट नॉलेज होना बहुत जरूरी है, इसलिए प्रोडक्ट का सेशन बहुत अच्छे से लगाया करो। पता होना चाहिए यार हम जिस इंडस्ट्री के अंदर काम कर रहे हैं, वर्ल्ड के बेस्ट प्रोडक्ट क्यों है, क्यों बोलते हैं। मैं बोल दिया वर्ल्ड का बेस्ट, आपको किसी आदमी ने बोल दिया यार ये तो झूठ बोलते हैं, अच्छा
चलते फिरते आदमी ने बोल दिया झूठ बोलते हैं, चलते फिरते आदमी तो बहुत कुछ बोलते हैं, समझ रहे हो। अब हर किसी की बात सुनने लग गए तो फिर रह जाओगे लाइफ में। अंडरस्टैंड कर रहे हो, तो प्रोडक्ट नॉलेज होना जरूरी है। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज, स्टॉप लिसनिंग आउटसाइडर, बाहर के लोगों को ना बंद कर दो। अगर ग्रो करना है ना तो आपको अपना सर्कल बदलना पड़ेगा, आपको बाहर के लोगों को सुनना बंद करना पड़ेगा। मेरे को बहुत लोग बोलते थे चलता नहीं है, ये नहीं होता, वो नहीं होता। उसके बाद सीनियर की गाइडेंस होना आपके पास बहुत ज्यादा जरूरी है। इन सारी चीजों के साथ आपका 2cc बहुत अच्छे से हो जाएगा और फुल सपोर्ट के साथ चीजों के साथ बिल्ड करके होगा। यहां तक समझ में आया? क्लियर? डन जी, हाँ जी। अब जब 2cc हो गया तो उसके बाद क्या होगा, आपकी आईडी के अंदर जब आपका 000 शो कर रहा था, अब आपकी आईडी के अंदर कितना शो करेगा, 2cc शो करेगा, 2000 पॉइंट्स। क्लियर हो गया? अब 2000 पॉइंट्स जब आपका शो कर गया तो आपको इस बिजनेस के फ्रेंचाइजी मिल जाती है, आप एक डिस्ट्रीब्यूटर बन जाते हो, आपको लाइसेंस मिल जाता है कि आप 170 देशों के अंदर अपना बिजनेस किसी भी देश के अंदर एक्सपैंड कर सकते हो। आपको लाइसेंस मिल जाता है कि आप 170 देशों के अंदर किसी भी कोने के बंदे को अपने साथ ज्वाइन करवा सकते हो। मेरी अभी कल बात हो रही थी, एक पर्सन है, लड़की है सिंगापुर से, उनसे मेरी बात हो रही है, मैं क्या आप उनसे डिस्कस करूंगा बिजनेस। समझ आ रहा है मेरी बात? दैट इज योर पावर। आपके पास पावर है कि मैं अपना बिजनेस दुनिया की किसी कोने में भी लेके जा सकता हूँ, राइट? उसके बाद अचीव कर सकते हो मैनेजर लेवल। गाइस, मैनेजर क्यों बनना है मैं आपको आगे बताता हूँ। आप वर्क फ्रॉम होम कर सकते हो। मैं आज घर पे बैठा हूँ अपने, मैंने पिछले 3 साल से घर में बैठ के काम किया। अगर मैं भी कर सकता हूँ, दुनिया का हर बंदा कर रहा है, मैं अकेला तो हूं नहीं हूँ। आपको मैं आगे बहुत कुछ दिखाऊंगा। यू विल गेट बेस्ट अपॉर्चुनिटी, बेस्ट सपोर्ट सिस्टम, मिलियनर बन सकते हो, इंटरनेशनल डोमेस्टिक ट्रिप, है ना, बहुत सारी चीजें, चेयरमैन बोनसेस और पैसिव इनकम को एंजॉय कर सकते हो। इस बिजनेस के अंदर जब एक टाइम ऐसा आता है 2-4 साल के बाद, जब आप काम नहीं भी करते ना तो भी पैसे आ रहे होते हैं, क्योंकि आपने एक नेटवर्क बिल्ड कर दिया होता है, क्योंकि नेटवर्क काम कर रहा होता है। क्लियर हो गया? यहां तक समझ आ गया? तो मतलब कुल मिला के आपने जब 2cc कर लिया तो आपके पास लाइसेंस आ जाएगा 170 देशों में। आप 2cc करने के बाद की ट्रेनिंग लेके, नॉलेज लेके आप नेटवर्क बनाओगे। ठीक है? क्या बनाओगे? नेटवर्क बनाओगे। आपको लीड कैसे जनरेट करनी है, लोग कैसे आपके पास आएंगे, कम्युनिकेट कैसे करना उनको, बात कैसे करनी है, ये थोड़ा सा सीखने वाली बात है। 2 बार सीखेंगे, 3 बार सीखेंगे, आ जाएगा। उसके बाद क्या होगा, आपके साथ एक बंदे ने 2cc किया, 2 ने किया, 3 ने किया, 4 ने किया, 5 ने किया, आपको टोटल जो भी सीसी बनेंगे आपके टीम के अंदर, जो भी आपके साथ लोग शुरू करेंगे बिजनेस, वो आपके साथ शुरू करेंगे। मैं मोटा मोटा ना ऐसे समझाता हूँ, ये तो समझ में आ गया मोटा मोटा, है ना। मैं आपको बताता हूँ बेसिकली चीज क्या है, कि अगर आपने 2cc कर लिया, आपको ट्रेनिंग दी जाएगी पाठशाला की, वहां पे आपको प्रॉपर सिखाया जाएगा, अच्छे से ट्रेनिंग दी जाएगी, कैसे आपने लीड जनरेट करनी है, कैसे अपना नेटवर्क बिल्ड करना है। अब आपने अगर 2cc कर लिया तो आपकी टीम में जो लोग आएंगे ना वो भी 2cc करेंगे। समझ आ रहा है? बट वो लोग कहाँ से आएंगे? वो आएंगे सोशल मीडिया की पावर से। सोशल मीडिया मुझे भी नहीं आता था, आपको भी नहीं आता, सिखा देंगे, आपको भी आ जाएगा, मुझे भी आ गया था, राइट? सिंपल। अब मैं कहता हूं अगर दिन में 20 कॉलिंग्स कर रहे हो तो महीने में कितनी हो जाएंगी? 300 से 500 कॉलिंग्स हो जाएंगी आपकी। क्लियर हो गया? राइट? अब 500 कॉलिंग्स में से कितने लोग आपके साथ बिजनेस स्टार्ट कर लेंगे? हाँ जी, 2 कर लेंगे, 50 कर लेंगे, 100 कर लेंगे, 150 कर लेंगे। ओके, चलो मैं बताता हूँ आपको मोटा मोटा, अगर आपके साथ 500 में से 5 लोगों ने भी 2cc कर लिया तो आपके कितने सीसी हो गए? 10cc। बट सीसी उन्होंने किया, बट वो सीसी भी आपके अंडर आएंगे, क्योंकि वो आपका नेटवर्क हो रहा है आगे। समझ आ रहा है मेरी बात? इज इट क्लियर? मेन पॉइंट ये समझने वाला है कि जो भी आपके सीसी आएंगे डाउन टू डाउन, वो सारे आपके अंडर आएंगे। और कल को ये भी बंदे जब नेटवर्क बनाएंगे ना, ये वाले बंदे, ये भी जब अपना नेटवर्क बनाना काम शुरू करेंगे तो इनके भी जो भी सीसी होगा वो आपके नेटवर्क का पार्ट बनेगा। क्लियर हो गया? सिंपल एज दैट, वेरी सिंपल। अब इस बेसिस से क्या होगा कि आपको ट्रेनिंग में सब कुछ सिखाया जाएगा। जब आप एएस लेवल अचीव करते हो, एएस कैसे करना है, अच्छे से 5-6 दिन ट्रेनिंग लो, सीखो, समझो कैसे कम्युनिकेट करना है, सिस्टम कैसे वर्क कर रहा है, सुपरवाइजर कैसे बनना है, मैनेजर कैसे बनना है, गाइडेंस, 2 ट्रिप्स कैसे क्वालिफाई करना है, सारा कुछ बताया जाएगा। अब मैं आपको बताता हूँ सिंपल बेसिस पे। मान लो आपने एएस कर लिया, ठीक है, अब आपके साथ 10 लोग हैं, राइट? मान लो अगर आपके साथ 10 लोग हैं, 10 लोगों ने 4-4 सीसी का बिजनेस कर लिया, राइट? तो आपके कितने हो गए? 40 सीसी। अंडरस्टैंड कर रहे हो? 10 लोगों ने 4-4 सीसी का बिजनेस कर लिया, आपके हो गए 40 सीसी। 40 छोड़ो, अगर आपके 25 भी हो गए, आपका क्या लेवल हो जाएगा? सुपरवाइजर। और सुपरवाइजर बन के आप 25 से 30-35 हजार कमाना मंथली शुरू कर देते हो। अंडरस्टैंड कर रहे हो? और आप अगर अच्छे से काम करो तो 3-4 महीनों के अंदर बड़े आराम से निकाल सकते हो, अगर फ्रॉम द डे वन आप बहुत तरीके से काम कर रहे हो। अब होगा क्या, 10 में से 4 हुए तो 40 सीसी हो गए। बट मैं कहता हूं अब आप सुपरवाइजर हो, ठीक है, बट अब आपकी टीम में जो टीम है उनमें से
अगर सिर्फ 4 लोगों ने भी प्लान कर लिया सुपरवाइजर, तो 4 इंटू 25 कितने हो गए? 100 सीसी। अगर वो भी चार लोगों ने सुपरवाइजर कर लिया तो आपके हो गए 75। 100 छोड़ो, 75 सीसी में आपका असिस्टेंट मैनेजर हो जाता है। 50 से 60 हजार कमाना शुरू कर देते हो इस पोजीशन के अंदर आके, क्योंकि आपका एवरेज बिजनेस महीने का इतना पहुंच जाता है कि आप आराम से 50-60 सीसी बिजनेस कर सको। राइट, क्लियर हो गया? अब धीरे धीरे 4 में से 2 लोगों ने सोचा कि यार हम तो, क्योंकि सब लोग आपकी टीम में आएंगे, ग्रो करने आएंगे, अकेले आप ही नहीं मैनेजर बनना चाहते। मेरे साथ जो भी लोग जुड़ते हैं वो सब लोग मैनेजर बनना चाहते हैं, है ना? उनको भी लाइफ में ग्रो करना है। तो अब वो ग्रो करना है, वो 75 सीसी का ऑटोमेटिकली उनका नेटवर्क बिल्ड हो रहा है, और आपका ऑटोमेटिकली मैनेजर लेवल बिल्ड हो जाएगा, और आप मैनेजर बन के अपनी अच्छी इनकम, मतलब 1,80,000 इस इनकम में पहुंच जाओगे, और इससे आपका ड्रीम लेवल अचीव हो जाएगा। क्लियर हो गया मेरी बात? अंडरस्टैंड हो गया? इतना क्लियर है? डन। अब पॉइंट आता है, जो डाउट आता है वो लिखते चलना है, अपने सीनियर से कंफर्म करने के लिए, थोड़ा सा पूछने के लिए बहुत जरूरी होता है। राइट, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखो मैनेजर बन के इनकम क्यों आती है ज्यादा? क्योंकि मैनेजर बन के आपके नेटवर्क में सारे लोग होते हैं, असिस्टेंट सुपरवाइजर भी होते हैं, सुपरवाइजर भी होते हैं, असिस्टेंट मैनेजर भी होते हैं, असिस्टेंट सुपरवाइजर भी होते हैं, न्यू पर्सन भी होते हैं जो एस बनने वाले होते हैं, सब तरह के लोग होते हैं। और जब सब मिलके काम कर रहे होते हैं तो आपका एवरेज बिजनेस आराम से, लाइक कह लो कि 50-60-70 सीसी का पहुंच रहा होता है मिलके, है ना? एक मैनेजर का आराम से पहुंचता है, और इसलिए उसकी इनकम भी एवरेज महीने की 1,12,000, कोई 1.5 लाख को एवरेज पहुंच रही थी, क्योंकि नेटवर्क का बोलबाला है ना सारा। समझ रहे हो? नेटवर्क की बोलबाली है। अब ओला कंपनी है, ओला कंपनी वाला मालिक बैंगलोर में बैठा अपने फ्लैट में, बट उसके अंदर ड्राइवर कितने हैं सोचो? समझ रहे हो? 10,000 से ज्यादा लोग ड्राइवर हैं जो गाड़ियां चला रहे हैं। समझ रहे हो? 500 के घर में शादी भी होगी, बाकी तो चला रहे हैं गाड़ियां। नेटवर्क इज नेटवर्थ। अंडरस्टैंड कर रहे हो मेरी बात को? सिंपल सी बात है। तो यही चीज आपने बिल्ड करनी है। अब सीनियर मैनेजर बन जाते हो, सीनियर मैनेजर बन के आपकी टीम में मैनेजर बनेगा, दूसरा मैनेजर बनेगा, आप सीनियर मैनेजर, क्योंकि आपकी टीम में जो जो आगे बढ़ेंगे वो भी तो मैनेजर बनेंगे। फिर धीरे धीरे आप सोरिंग मैनेजर बन जाओगे, आपकी टीम में टोटल 5 मैनेजर हो जाएंगे, आप सोरिंग मैनेजर हो जाओगे। एक मैनेजर 50-60 सीसी का अगर बिजनेस कर रहा है, तो आपकी टीम में अगर 5 मैनेजर है तो आपका 250-300 सीसी है आराम से बिजनेस। और एक सोरिंग मैनेजर का 5 से 6 लाख का एवरेज इनकम रहता है, सीधा सीधा। यहां तक समझ में आ रहा है? पहले ये बताओ। हाँ जी, इतना समझ में आ रहा है कि ऊपर ऊपर से जा रहा है? क्लियर है? सॉर्टेड, पक्का, डन, बहुत बढ़िया। सो अगर समझ रहे हो बहुत अच्छी बात है, ध्यान इधर रखना मेरी तरफ, ठीक है? अगर बाबू सोना का बीच में टेक्स्ट आ रहा है थोड़ा इग्नोर कर देना, उनको बोल देना बहुत जरूरी टॉपिक चल रहा है, अभी मैं बात नहीं कर सकता, ठीक है? कोई दिक्कत नहीं, लड़ाई होती है। अब फोकस करके चलो यहाँ पे। अब यहाँ पे क्या करना? रॉयल्टी इनकम समझ आ गया मेन क्या होता है? रॉयल्टी इनकम का बिजनेस है। जितने ज्यादा मैनेजर बनते जाएंगे आपकी टीम उतना ज्यादा ग्रो करते जाओगे। आपके डायरेक्ट में जब 9 मैनेजर हो जाएंगे, आपकी इनकम 9 से 10 लाख तक हो जाती है। बट अब ये मत सोचना 9 मैनेजर कल ही बना दोगे, ऐसा नहीं होता है ना। कम से कम 6-7-5 साल लग तो लगते ही है मेहनत करने में। राइट? फिर डायमंड सफायर होता है 17 मैनेजर, डायमंड मैनेजर 25 मैनेजर, डबल डायमंड 50, ट्रिपल डायमंड 75, 100, और ऐसे मैंने सारे लोगों से मिल लिया है। समझ आ रहा है? जो पूरे वर्ल्ड में बने हुए हैं। राइट? अब मैं यहाँ पे दिखाऊंगा, ये पॉल कुताब है, ये मोरक्को से बिलोंग करते हैं। इनके ये डायमंड सफायर, इनके 17 मैनेजर हैं। समझ आ रहा है? अभी इंडोनेशिया में मीट हुआ था, 17 मैनेजर डायरेक्ट मैन के। जब आपकी संगति वैसी होगी ना ग्रो करने वाली, जब आप फेलियर के साथ सलाह लोगे तो फेलियर के रास्ते में चले जाओगे, अगर आप ऊपर की सलाह लोगे ऊपर के रास्ते में चले जाओगे, है ना? अंडरस्टैंड करो मेरी बात को। जिससे जो पूछोगे वो बढ़िया राय देगा आपको, बढ़िया सी बात है। अब ये कौन है समझ आ गया? अब दूसरे कौन है? किम मेडिसन, 25 मैनेजर डायरेक्ट में उनके, डायमंड मैनेजर हैं। आज इनकी इनकम कम से कम 40 से 50 लाख महीने की इनकम है। अंडरस्टैंड कर रहे हो? सो ये चीज ना हमारे सोच से, समाज से बहुत ऊपर है। हमारी थिंकिंग कहाँ बंद हो जाती है? 50-60 हजार तक। बट फॉर एवर शुरू होता है मैनेजर लेवल से। क्लियर हो गया? मैं भी तो ऐसे ही था। राइट? अभी हरियाणा रोडवेज का बंदा है जो बस क्लीन करता, अगर ये बन सकता है मैनेजर, तो भाई आप में से बताओ कौन कौन नहीं बन सकता? हाँ जी। जो कहता है मैं नहीं बन सकता, जो ये बोल सकता है ना मैं खुद नहीं बन सकता, मतलब वो बनेगा ही नहीं कभी जिंदगी में। जो मुंह से निकल गया वो हो गया, सत्य हो गया। जिसने ये सोच लिया कि काम, भाई कहते ना, जो इसने जिसने ठान लिया वो जीत गया, जिसने मान लिया वो हार गया। सिंपल सी बात है। तो आपने ठानना है कि करना है ना, हो जाता है। अब पॉइंट यहाँ पे क्या है? मैनेजर को सारा सपोर्ट सिस्टम का बात है। अब पॉइंट आता है लेवल्स।
बहुत सारे डोमेस्टिक टूर, घूमना, कारपेन लेवल इंसेंटिव, चेयरमैन बोनस, इंटरनेशनल टूर, डोमेस्टिक मैनेजर रिट्रीट, सब कुछ। मिलियनर क्लब की ट्रॉफी मिलती है, जैसे पीछे पड़ी हुई है, तो आप देखोगे यहाँ पे पीछे पकड़ाना एक सेकंड, ट्रॉफी, तो पीछे का ट्रॉफी देखोगे तो मिलियनर क्लब की ट्रॉफी मिली हुई है ना। अब मिलियनर क्लब की ट्रॉफी किसे मिलती है? जब कोई साल का 10 लाख से ज्यादा कमाना शुरू कर देता है। दूसरी पकड़ाते हैं, ठीक है, देख रहे हो मिलियनर क्लब की ट्रॉफी, रजत महाजन, राइट। ये ट्रॉफी मिलियनर क्लब की है, ये मैं पहले दिखा देता हूँ, वैसे आगे समझाना है मैंने, ठीक है। ये कारपेन लेवल की ट्रॉफी है, ठीक है। जब कारपेन लेवल अचीव हुआ था, तो जैसे बलराज सर ने बोला कि इंसेंटिव्स अचीव किए हैं, तो वो अचीव किए बता भी रहा हूँ कि जीरो से शुरू किया था, और हर चीज पॉसिबल होती है जब आप मेहनत करने में बिलीव करते हैं, ठीक है जी। क्लियर हो गया, यहाँ पे समझ आ रहा है। उसके बाद कार्बन लेवल इंसेंटिव अचीव किया। आपको पता है कार्बन लेवल इंसेंटिव क्या होता है? मेरा लेवल 1 हुआ था, तो मेरे को 26,000 रुपया एक्स्ट्रा मिलता है, समझ रहे हो? 26,000 एक्स्ट्रा मिलता है हर महीने, हर महीने एक्स्ट्रा, मतलब जो कमा रहा हूँ वो तो है ही है, पर 26,000 एक्स्ट्रा मिलेगा मुझे, क्योंकि मैंने लेवल 1 अचीव किया हुआ है। अंडरस्टैंड कर रहे हो? आज मेरे पास खुद की कार भी है, सेल्फ मेड, मैंने ली थी खुद से, एमजी हेक्टर, पता ही होगा कहीं होगा, है ना। सो टॉप मॉडल कार है, वो भी बड़ी हुई है, बट पिछले 15-20 दिन से चलाई नहीं, क्योंकि मैं जब से आया तब से काम पे फोकस है। मतलब अभी तक सच में बता रहा हूँ, बाय गॉड, जब से आया तब से मैंने इधर भी काम पे फोकस, अभी बैठा तक नहीं गाड़ी में निकाल के। सो यहाँ पे समझ आ रहा है 3 टाइप ऑफ इनकम्स जो आप हॉलिडे। अब मेरे को बताओ, घूमना किसको अच्छा लगता है? मैं बता रहा हूँ, फॉर एवर ना लोग घूम शुरू ही फॉर एवर घूमने के लिए करते हैं। जिंदगी झंड हो जाती है भाई साहब, पूरी जिंदगी कैसी की तैसी हो जाती है काम करते करते, समझ रहे हो? मेरे घर वाले भी काम कर रहे हैं, आपके घर वाले भी काम कर रहे हैं, बताओ कितनी बार घूमते हैं साल में? हैं? काम किसके लिए किया जा रहा है? जिंदगी बढ़िया करने के लिए। पूछना, पैसे क्यों कमाए जाते हैं? अच्छी लाइफ। क्यों कमाने पैसे? अच्छी लाइफ। और अच्छी लाइफ का ए भी नहीं है, समझ रहे हो? जब हम अपनी इनकम कमा के सिर्फ घर ही चला पा रहे हैं, तो डेट मीन्स हम कमा नहीं रहे, हम सिर्फ सर्कल चला रहे हैं, समझो। जब हम कमाकर सिर्फ घूम नहीं पा रहे, हमें उसको खर्चा लग रहा है, हमें कुछ खरीद नहीं पा रहे, हमें खर्चा लग रहा है, हमें कुछ कहीं खा नहीं पा रहे, हमें खर्चा लग रहा है कि घर का खाओ, कपड़े सस्ते डालो, घूमना नहीं है, पैसे बचाने हैं। अगर हम ये सब सोच में है, तो मीन्स हम कमा नहीं रहे, हम सिर्फ सर्कल चला रहे हैं, समझ जाओ। सिर्फ हमारा जन्म हुआ है बिजली का बिल देने के लिए, पानी का बिल देने के लिए, और या तो घर की ईएमआई देने के लिए, या बाइक बुइक की ईएमआई देने के लिए, बस। अगर इससे ऊपर है ना आपकी सोच, तो फिर घूमने भी हो रहा होगा, आप इंजॉय भी कर रहे होंगे, सब हो रहा होगा, समझ रहे हो? सिंपल सी चीज है भाई। आपको अपनी जो नॉर्मल इनकम है उससे ऊपर जब कमाना शुरू करोगे, तब लाइफ जीना शुरू करोगे। 40-50 हजार में रह जाओगे तो फिर वो खर्चे ही चलने हैं, फिर घूमना घूमना तो किस्मत में नहीं है। बट फॉर एवर दोस्तों फ्री में घुमाता है, फ्री में घुमाता है फॉर एवर, फ्री में। अंडरस्टैंड कर रहे हो? अब यहाँ पे अगर मैं दिखाऊं आपको एक छोटी सी चीज, अब ये देखो, ये पहले मेरा ट्रिप ग्लोबल रैली जब हुआ था, तो तब न्यू दिल्ली में हुआ था, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया का ट्रिप था, तो न्यू दिल्ली में शिफ्ट हो गया था बिकॉज ऑफ कोविड, है ना। फिर मैं गोवा गया, ये बैच देख रहे हो, फॉर एवर किंग है, फिर मैं ये गले में डाल के घूमते हैं वहां पे। तो ये गोवा का था, ठीक है। उसके बाद ये अभी इंडोनेशिया होके आया था, बाली, ये वहां का था, राइट। तो ऐसे मेरा टारगेट बनाया हुआ है, ऐसे इकट्ठे करने हैं, समझ रहे हो? विजन। चीटोस में लोग वो इकट्ठा करते थे ना बचपन में, छोटे होते, चीटोस में इकट्ठा करते, 10 रुपए का चीटोस ले आते थे, उसमें इकट्ठा करते, गोल गोल चक्रियां सी। मैंने ये इकट्ठे करने हैं, इसका टारगेट बनाओ, समझ आ रहा है? साल में 3-3 मिल सकते हैं, बट यू कैन ऑल अचीव, समझ रहे हो? अब आगे बताता हूँ आपको मैं मेन चीज, यहां तक किसको इसका समझ में आ रहा है? पल्ले पड़ रहा है, राइट। तो फॉरएवर अब टॉप है, जो पूरे फॉरएवर के अंदर टॉप में है, पूरे इंडिया, पूरे वर्ल्ड के अंदर, वो रॉल्फ किप है, ठीक है। बहुत अच्छे लेवल पे, जर्मनी से बिलोंग करते हैं, मंथली 5-6 करोड़ कमा लेते हैं, बट ये सोच से ऊपर चले जाते हैं। ये मिक्लोस बर्कली से, इनसे मिलने का भी मौका मिला था, सब लोगों से मिले यार। जब हम उस ग्लोबल इवेंट के अंदर थे ना, मैं बहुत ब्लेस्ड फील करता हूँ कि मैंने वो इवेंट देखा। जब तक हम देखते नहीं है ना उन चीजों को, हम विश्वास नहीं होता, है ना। तो उस इवेंट के अंदर सारे लोग आए थे जिनके पास फरारी है, मर्सिडीज है, मस्टैंग है, जो हम ड्रीम लेते हैं। ये यंगेस्ट, लाइक कह लो कि डायमंड है ये यंगेस्ट, समझ रहे हो? ऐसे कई सारे लोग हैं। अब मैं आपको अपना स्ट्रगल बताऊं, तो जीरो से शुरुआत करी थी, स्टार्टिंग बेस बिल्कुल सिंपल, फॉरएवर समझ आया था, शुरू किया लोगों को समझाना। आप बहुत लकी हो, आप ऑनलाइन समझ रहे हो। लोगों को एक एक करके समझाना शुरू किया, बताना शुरू किया, समझाना शुरू किया, बताना शुरू किया।
धीरे धीरे टीम बनना शुरू हुई, टीम बनाते 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 मीटिंग्स करते गए, मीटिंग्स में करना आ गया, काम करना आ गया, समझाना आ गया। फिर लोगों को समझाते समझाते आरडी ऑफिस की पिक्चर है, ये लाइनों में लोग खड़े होकर ट्रेनिंग लेने के लिए आया करते थे उस टाइम पे, राइट। और ये शुरू शुरू में कुछ आरडी ऑफिस की पिक्चर्स देख रहे होंगे यहाँ पे, है ना। और इनकम जो शुरुआत की बात करूँ, जो मैंने बिजनेस शुरू किया था 12,000, 9,000, ठीक है जी, देख रहे हो 4,000 भी आई है, 10,000 भी आई है, स्टार्टिंग इनकम्स है। बट धीरे धीरे फॉरएवर करना छोड़ा नहीं, लगे रहे लगे रहे लगे रहे, 2022 तक पहुंच गए, इनकम 2,90,000 पहुंच गई, 2,93,000 पहुंच गई, 3,73,000 पहुंच गई। आज 3 लाख प्लस इनकम आ जाती है महीने की। आज एनजी एक्टर है, सीनियर मैनेजर है, कारपेंटर है, सीनियर, जितने भी 95% अचीवमेंट्स फॉरएवर के अंदर कर चुका हूं। पर स्टार्ट तो वही जीरो से किया था ना, 2cc करके, राइट। अगर मैं भी ना करता तो कैसे पहुंचता। सिर्फ एक मेहनत करी थी एएस लेवल अचीव करने के लिए। ये उस टाइम के जो मैं ट्रॉफी मिली थी। समझ रहे हो, स्टेज पे रिकॉग्निशन हुआ था, इंडियन मैगजीन पे नाम आया, स्टेज पे रिकॉग्निशन, और इन सारी चीजों के साथ हम ग्रो करते गए। फिर मेरे को मेल आया, जब हम सुबह उठे, हम नींदों में उठते हैं, मोबाइल देखते हैं, जीमेल खोला, अरे बाप रे बाप रे बाप, ट्रिप क्वालिफाई, वाओ, कितनी अमेजिंग फीलिंग आती है। कूदते कूदते बंदा घर वालों को दिखाता है, मैं क्या, देखो कंग्रेचुलेशन वंस अगेन ऑन योर अचीवमेंट, द डेट 2023 सितंबर, इस डेस्टिनेशन एमर रिट्रीट, ये गोवा का रिट्रीट था, तब हुआ था। फिर मेल आया, फिर कहाँ पे था, फिर हमने किया जी इंडोनेशिया का ट्रिप डन, राइट। इंडोनेशिया का ट्रिप डन हुआ, लेवल 2 डन। और उसके बाद मेरे को ये मेल आया कि आपको टिकट मिलेगी, टिकट्स मिलेंगी, फ्री घूमना फिरना। और ये तीसरी मेल आई, अभी इस साल फिर एक और ट्रिप है, समझ रहे हो, डोमेस्टिक ट्रिप, अभी जाना है वो वहां पे। अभी जस्ट यहाँ से आया, तब तक उसकी मेल आ गई हुई थी कि दूसरा भी अचीव हो गया आपका। फिर उसके बाद ये एक और अचीवमेंट, लेवल 1 अचीव हुआ, उसके अंदर मैनेजर रिट्रीट के अंदर, और वहां पे जाना है, राइट। उसके बाद क्या हुआ जी, जब ग्लोबल रैली वहां पे लैंड की इंडोनेशिया के अंदर, तो वहां पे एक और मेल आई। वो किस बात की मेल, वो है स्पेंडिंग लिमिट की, कि आपको फॉरएवर की तरफ से कम कितने पैसे दिए, 67,835 रुपीज एज अ स्पेंडिंग, इंजॉय करने के लिए पैसे दिए। अंडरस्टैंड कर रहे हो। और वहां का 550 रुपए, इधर का 550 रुपए, कहीं ना कहीं इधर बनता है, उधर बनता है 1 लाख रुपए की। ये होते नोट ऐसे 1 लाख रुपए के, है ना, समझ रहे हो। ये 1-1 लाख रुपए के नोट है। तो ये तो 3 लाख रुपए तो मेरी मम्मी के कपड़े धोते हुए उनकी जेब से मिल गए थे, समझ रहे हो। मेरे को नहीं पता था, कोई जेब में रह गए होंगे, कोई पॉकेट में रह गए होंगे। कहती मम्मा कहते 3 लाख रुपए मिले हैं कि हैं, कहते वो उधर के हैं। समझ रहे हो। सो अंडरस्टैंड कर रहे हो। तो ये चीज होती है। तो यार आप सबके पास ना फ्यूचर बहुत सिंपल है, करना क्या है, सीखो, ट्रेनिंग लो, पेशेंस के साथ चलो। अभी तो पेशेंस के साथ नहीं चलते ना, वही लोग रह जाते हैं। मैं तो फॉरएवर शुरू किया था, मैं लोगों की ट्रिप्स दिखाता था, मैं यार देखो ये लोग घूमते हैं, हम भी घूमेंगे, यार देखो वो ऐसे करते हैं, हम भी घूमेंगे। पर मुझे नहीं पता था, आज मैं अपनी फोटो भी लगा के बताऊंगा कि भाई मैं भी घूम रहा हूँ, आप भी घूम सकते हो। समझ रहे हो। ये इंटरनेशनल लोग हैं, जो लोग करते हैं ना, काम कर रहे हैं फॉरएवर फॉरएवर के अंदर, नाइजीरिया, अमेरिका, हम बोलते हैं ना 170 देशों के अंदर है, यहाँ पे पता चलता है 170 देशों के अंदर है। लोग देख रहे हो, हाँ जी, देख रहे हो, फोटोज क्लियर हो रहा है, समझ आ रहा है, अंडरस्टैंड कर रहे हो मेरी बात को। सो दिस इज योर फ्यूचर, दिस इज, अगर मेरा ये प्रेजेंट है तो मैंने बनाया है, बट आप भी अपना फ्यूचर बना सकते हो, क्योंकि एक टाइम पे मेरा भी ये फ्यूचर ही था, बट आज ये प्रेजेंट हो गया है ना। तो ये आप सबका सेम फ्यूचर है। यहाँ पे देखो जापान के लोग हैं साथ में, अगर है ना, अभी देखोगे इंडोनेशिया के लोग हैं, ऑस्ट्रेलिया के लोग हैं, नाइजीरिया के लोग हैं, ऑस्ट्रेलिया बैंकॉक के लोग हैं, मतलब जगह जगह के, मतलब अलग क्राउड है। हम सब लोगों से जान पहचान हो जाती है, सब लोग कनेक्ट हो जाते हैं आपके साथ इस बिजनेस के अंदर, ऑल ओवर वर्ल्ड के अंदर। मैं जल्दी प्लान करूंगा कि बाहर के लोगों की एक मीटिंग करवाऊंगा। हालांकि इंग्लिश समझ में आ जाएगी सबको तो बहुत बढ़िया है ना, बट मीटिंग तो जरूर करवाएंगे बाहर वाले लोगों की, है ना। एक वहां से किसी की मीटिंग जरूर करवाएंगे, जिससे आपको समझ में आएगा कि भाई फॉरएवर इंटरनेशनल लेवल पे कैसे ग्रो कर रहा है, राइट। उसके बाद सबसे बेस्ट मूवमेंट पता क्या था, जब फॉरएवर के प्रेसिडेंट एफएलपी, जो अमेरिका में बिलोंग करते हैं, वहां से रहते हैं, जब वो मिले थे, समझ रहे हो, सबसे बेस्ट मूवमेंट था। उससे बड़ा कल्चर कि उनका बेटा वो खुद एज अ सर्व कर रहा है, जॉब कर रहा है अपने फॉरएवर के अंदर, कि वो ग्राउंड लेवल पे चीजों को सीख पाए, दैट इज द मेन थिंग। और सबसे बड़ी बात, जब उनको मैं बता रहा था कि भाई अपना बिलीवर्स ग्रुप है, हम इंडिया में काम कर रहे हैं, मैं इंडिया में टॉप में आया था, दिस दिस दिस, उनकी मैं चीजें शेयर कर रहा था, और ये अलग मूवमेंट था। समझ आ रहा है, ये बयान नहीं कर सकते ये मूवमेंट। तो ये तो वो हो गया कि डायरेक्ट आपने उनसे बात कर ली, जो फॉरएवर के लाइक प्रेसिडेंट है, जो लोग मेन हैंडल कर रहे हैं पूरे ऑल ओवर वर्ल्ड के अंदर। सो ये क्रेजी अलग होता है।
किस किस को फील आ रहा है? हाँ जी, समझ आ रहा है? वो लाइन सुनिए, अर्श से फर्श से अर्श तक, सुनी लाइन आपने? वही वाली बात होगी, हाँ तो पूरी फीलिंग होगी, है ना? राइट। तो ये चीज बहुत जरूरी है गाइस, है ना? मैं आपको एक छोटा सा वीडियो दिखाता हूँ, वहां का क्रेज आपने देखा होगा, और मैं आपको दिखाता हूँ एक वीडियो के जरिए, अगर आपको क्लियर हो जाए यहाँ पे। हाँ जी गाइस, सो आज हम इंडोनेशिया के अंदर है, बाली इवेंट के अंदर, जहाँ पे 170 देशों से ऑलमोस्ट सबके सब डिस्ट्रीब्यूटर्स आए हैं जो इस लेवल को क्वालिफाई कर चुके हैं, इंटरनेशनल लेवल को। सो अभी साथ में हरमिंदर जी भी हैं जो ऑलरेडी इस मैनेजर लेवल पे बिल्ड कर रहे हैं। तो कैसा लग रहा है सर? सो अमेजिंग एक्सपीरियंस है। सो व्यू देख सकते हो यहाँ पे, ठीक है, आपने देखा ही होगा यहाँ पे, तो एक बार दिखा भी देते हैं आपको। सो दोस्तों ये पावर है फॉरएवर की, ठीक है, 170 प्लस कंट्री से यहाँ से लोग आए, ठीक है, और आज ग्रो कर रहे हैं, और इंडिया से ही इतने लोग हैं। तो देखो सिंपल है, टारगेट क्लियर करना है कि करना क्या लाइफ के अंदर, और धमाल मचा देना पूरा यहाँ पे, क्योंकि जो चीजें यहाँ पे है वो कहीं पे नहीं मिलेगी तो आपको मैं बाहर दिखाता हूँ, बाहर क्या व्यू चल रहा है। अगर आप देखोगे यू विल बी लाइक फुल एक्साइट। देखो सुगम देख, बहुत ही लाइक अल्टीमेट फन है। अगर आप यहाँ पे देखोगे तो कितने सारे लोग फॉरएवर लिविंग जो कर रहे हैं ना, एक अलग ही फन है, अलग ही एक लाइफ है। आप देख रहे हो किस लेवल के लोग भीड़ लगा के खड़े हैं, एंड दिस इज़ ऑल अबाउट फॉरएवर। ये तो बहुत छोटी सी चीज़ है, बट अभी मुझे लगता है बहुत बड़ा है फॉरएवर, और अभी हमें बहुत कुछ सीखने की। सो क्राउड देख रहे हो, कितना ज़बरदस्त क्राउड है, लाइक इतना ज़्यादा लोग, मतलब आप शब्दों में बयान नहीं कर सकते कि हर एक कंट्री से लोग जो क्वालिफायर्स हैं वो पहुँचे हैं। और ये जो एंट्री हो रही है रॉल्फ किप की, ये रॉल्फ किप आपको पता है टॉप 10 पूरे दुनिया के लाइक टॉप रिचेस्ट पर्सनैलिटी में आता है। और लाइक अगर बात करें तो ये सबसे ज़्यादा अर्न करने वाले इंसान है, तो सामने देखने को मिल रहा है। और यहाँ पे हुनामी जी की एंट्री हो रही है, अगर आप देखोगे ना, तो हुनामी जी टॉप लाइक जापान से बिलोंग करती है, और उन्होंने 25,000 सीसी का बिज़नेस किया है। रॉल्फ किप ने 20,000 सीसी का बिज़नेस किया, और हम सोचते हैं कि 2 सीसी बहुत बड़ी चीज़ है। समझ रहे हो, ये गेम इस बात है कि कोई चाइना से है, कोई जापान से है, कोई नाइजीरिया से है, कोई अफ्रीका से है, अमेरिका, लंदन, यूके, मैक्सिको, मॉरिशियस, दुबई, चाइना, जापान, इंडिया, 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 यस। सो देखा आपने किस लेवल की एक्साइटमेंट है ना, फुल ऑफ जोश, फुल ऑफ एक्साइटमेंट। अपने क्लियर हो गया गाइस, समझ आ रहा है? फिर थोड़ा सा तो दिखाना बनता है भाई, है ना? क्या कहते हो? तो बहुत जरूरी चीज है, बहुत बढ़िया चीज थी, और ये बहुत अलग फील होता है। सो लोग कहते हैं यार चलता नहीं है, मैं कहता हूँ यार चलता नहीं, भागता है। आपको सोच से बहुत ऊपर सोचना पड़ेगा। तभी कह रहा मैं, स्टॉप लिसनिंग आउटसाइडर। बाहर की सुनना बंद करोगे तब यहाँ पे ग्रो कर लोगे, पर अगर बाहर की सुनते रहोगे ना, यहाँ कुछ नहीं होने वाला। मैं पहले बता देता हूँ, एडवांस में बता रहा हूँ, ठीक है? इसको आप थैंक यू समझ सकते हो, यहाँ पे इसमें कुछ गाइडेंस समझ सकते हो, ठीक है? अंडरस्टैंड कर रहे हो? अब आगे देखोगे तो बहुत कुछ है, बट हमें क्या करना है? अब आप यहाँ पे खड़े हो कहीं ना कहीं, है ना? बट हमें 2 सीसी की वॉल ब्रेक करनी है, अच्छे से नॉलेज लेनी है, अच्छे से समझना है, अच्छे से समझ के ट्रेनिंग लेनी है कि क्यों 2 सीसी, कैसे क्या मिल सकता है लाइफ में। अभी तक मुझे लगता है क्लियर हो गया होगा क्या मिल सकता है ना? सो 2 सीसी करके हम लाइफ में सारे अचीवमेंट्स कर सकते हैं, ग्रो कर सकते हैं, और सक्सेस बस वेट कर रही है आपका। अब अगले साल आपको पता है कहाँ पे ट्रिप है? इटली के अंदर। अंडरस्टैंड कर रहे हो? कहाँ पे ट्रिप है? इटली के अंदर। थोड़ा सा झलक दिखा दो अगर इटली की देखना चाहते हो तो। इटली में पता कैसे होने वाला है? एक बोट के अंदर, बहुत बड़ी शिप, जो शिप कहते हैं जैसे अपन, है ना, उस शिप के अंदर वो रखेंगे फॉरएवर वाले 3-4 दिन 5 दिन, है ना? और वहां पे वो एक दिन वेनिस लेके जाएंगे, एक दिन दूसरी जगह, एक दिन दूसरी जगह, ऐसे। तो अल्टीमेट फील होने वाला, मैं आपको दिखा ही देता हूँ। अभी देख रही है?
फिर हो गया गाइस, समझ आ गया। सो ये भाई इटली के फील, और ऐसे हर साल इटली का भी अब नेक्स्ट एक ट्रिप है जो ऑल ओवर वर्ल्ड से लोग इंडिया में आने वाले हैं। अगले साल इंडिया में लोग आएंगे, तो इंडिया और इटली 2 कंट्री सेलेक्ट हुई हैं अगले साल जो ट्रिप के लिए। चलो इंडिया वालों को फील नहीं आ रहा क्योंकि इंडिया में क्या घूमना है ना, बट बाहर वालों को तो फील आ रहा है ना, जो फॉरेन में रहते हैं उनको तो इंडिया में आने का क्रेज है कि नहीं। सो हर किसी को घूमना है भाई जिंदगी में, ठीक है। अगर हमें घूमना उनको भी घूमना है। सो अब हमने अगले साल वेलकम करना, उनने हमें लाइक पूरे ऑल ओवर वर्ल्ड से। तो ये फ्यूचर है भाई आप सबके, अंडरस्टैंड करो। 2 इंटरनेशनल, एक डोमेस्टिक, और उसके बाद इंसेंटिव्स, कार प्लान लेवल, चेयरमैन बोनसेस, और दिस इज अवर बिजनेस। क्या कहते हो, क्या है 2cc? 0, नथिंग। जब 2cc इंसान करता है ना तो उसको तो पैसे सारे मिल जाते हैं फॉरएवर से, जैसे मेरे को मिल गए है ना, जैसे आप सबको मिलेंगे, राइट। बट काम तो करना है ना, एक इनिशिएटिव तो लेना जरूरी है ना। क्या कहते हो? कल को आपकी भी कंपनी होगी, क्या आप उनको पैसा देना पसंद करोगे, उनको घुमाना पसंद करोगे जो सीरियस नहीं लाइफ के अंदर? बिल्कुल भी नहीं। समझ रहे हो? आप भी एक डिजर्विंग इंसान को ग्रो करोगे, तो बी डिजर्विंग बिफोर डिजायर, राइट। सो आपको लाइफ में डिजर्व करना है, जो भी चीज आपको मिले आपको डिजर्विंग होनी चाहिए, और वो मिलेगी जरूर अगर आप मेहनत करोगे, है ना। सो आई होप यहाँ तक बहुत सारी चीजें क्लियर हो चुकी होंगी, आपको अंडरस्टैंड हो चुकी होंगी, है ना। टारगेट्स बनाओ आप भी लाइफ के अंदर, और 2cc लेवल को कंप्लीट कैसे करना है सीखो, समझो, नॉलेज लो, बट एक ही बार करना है, कर लो। जिंदगी आपकी बननी है और किसी की नहीं, ठीक है जी। सो अंडरस्टैंड आपने करना है, ग्रो आपने करना है। कौन कौन सुपर एक्साइटेड है आप में से एस लेवल अचीव करने के लिए? असिस्टेंट सुपरवाइजर कहते हैं उसे। कौन कौन सुपर एक्साइटेड है आप में से कि मुझे 2cc जल्दी जल्दी करना है, जल्दी जल्दी करना है, बट इतनी भी जल्दी नहीं कि बिना सीख के कर लेना है ना। सीख के करना है, नॉलेज लेके करना है, बट जल्दी जल्दी कैसे करना है ये बताओ। फटाफट से हैंड रेज कर दो। यस, सुपर एक्साइटेड कौन कौन है? फटाफट से स्माइल कर दो, हैंड रेज कर दो, चैट बॉक्स पे लिख दो कि आई एम फुल एक्साइटेड, मैं इस बिजनेस को बहुत अच्छे से करूंगा, सीखूंगा। पढ़ते पढ़ते करो यार, मतलब सब कुछ अगर गर्लफ्रेंड बनाते बनाते, बॉयफ्रेंड बनाते बनाते पढ़ सकते हो, तो पढ़ते पढ़ते बिजनेस नहीं कर सकते? हाँ जी, सारे काम हो सकते हैं ना मैनेज। प्रायोरिटी बनानी पड़ेगी कि आपको लाइफ में कुछ बनना है कि नहीं बनना। अगर नहीं बनना तो यार आपको अगर घर में भी ऐसी अपॉर्चुनिटीज मिल जाएंगी ना, तब भी नहीं करोगे, है ना। और जिसको करना होता है ना वो कर लेता है। सो बस ये चीज को अंडरस्टैंड करना है। बाकी ऑल द बेस्ट है, थैंक यू सो मच, बहुत अच्छा लगा। किसी को मेरी बात बुरी लगी है दिल से सॉरी, बट आप सेशन मिस मत करो, सेशन लगाओ, क्योंकि कल भी बहुत ज्यादा अमेजिंग सेशंस होने वाले हैं, और अंडरस्टैंड करते जाओ। बाकी कोई डाउट है अपने सीनियर के साथ पूछो, अंडरस्टैंड करो। बाकी ऑल द बेस्ट एंड थैंक यू सो मच। आग लगा दो, नेरी बांध दो इस साल के अंदर कि आपने कुछ करके दिखाना है, राइट। ऑल द बेस्ट, बाय बाय, टेक केयर, एंड मिलते हैं जल्द किसी और सेशन के अंदर। बाय बाय, ऑल द बेस्ट।